नमस्कार। निराला कंस्ट्रक्शन के एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बनते हुए घर के लिए जिसका काम प्लास्टर तक कंप्लीट हुआ है इसके बारे में बताना चाहता हूं। और प्लास्टर तक अगर आप 2025 में घर बनाते हैं तो आपका कितना रुपए तक का खर्चा आ सकता है इसके बारे में भी आपको जानकारी हो जाएगा। तो चलिए स्टेप वाइज देखते हैं कि आखिर इस घर का काम को किस तरीके से किया गया है और कितना का खर्चा आया। हालांकि सबसे पहले हम लोग इस घर के जो साइड व्यू में लगा हुआ विंडो है इसके बारे में जान लेंगे कि आखिर किस तरीके से काम किया गया है। ये जो तीनों विंडो आप देख पा रहे हो बिल्कुल एक ही पैटर्न पे बना हुआ है, हालांकि तीनों का साइज़ अलग अलग है। तो एक जो विंडो है इसको मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद पूरा घर के बारे में भी जानेंगे, कितना रूम है उसके बारे में जानेंगे और कितना खर्चा आया इसके बारे में भी जानेंगे। तो लगभग 22 इंची के आसपास तक में इससे बाहर निकाला गया है और इसमें इस तरीक़ा से डिज़ाइनिंग किया गया। थोड़ा नज़दीक चलते हैं कि यहाँ पे एक और आपको नीचे में स्टेप डिज़ाइन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप चाहो तो डिफरेंट कलर का पेंटिंग का उपयोग करते हुए इसका लुक को आप बढ़ा सकते हैं। लगभग 1 से 1.5 इंची के आसपास तक का वो स्टेप डिज़ाइन देख पा रहे हो। 3 इंची का PVC पाइप से दो यहाँ पे सर्कुलर शेप का जो कॉलम है उसे भी आप देख पा रहे हैं। तो इस तरीक़ा से नीचे वाला स्लैब से लेकर ऊपर वाला जो हिस्सा है विंडो सनसेड छज्जा उसमें इसको जोड़ा गया है कॉलम के सारे। ऊपर में यहाँ पे स्लॉप डिज़ाइन का काम किया गया है और इसके नीचे वाला हिस्सा में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आर्क शेप का काम भी किया गया है। तो इस तरीक़े से इस घर के लिए जो ग्रिल है नज़दीक चल के दिखा देता हूँ। 10 mm का स्क्वायर सरिया के साथ में चीप एंड बेस्ट कॉन्सेप्ट पे यहाँ पे काम किया गया है। ऊपर में आर्क भी है, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे जो काम है वो किया गया है। विंडो में इसी तरीके से आप किसी भी साइज़ का घर में अपने घर का लुक को बढ़ाने के लिए इससे मिलता जुलता विंडो का काम भी आप करवा सकते हैं। हालांकि तीनों विंडो का साइज़ अलग अलग है, पैटर्न वही है। देखिए, पहला विंडो, दूसरा और ये तीसरा विंडो। तो इस तरीक़ा से आप अपने घर का लुक को बढ़ाने के लिए विंडो का इस्तेमाल कर सकते हैं। साइड की तरफ आप देखेंगे तो लगभग 3 से 3.25 फीट के आसपास तक का इस तरीक़ा से छज्जा भी निकाला गया है। कैंटिलीवर बीम का भी यहाँ पे सपोर्ट दिया गया है और लटक बीम, और उसके बाद छत के ऊपर इस तरीक़ा से लगभग 3.5 फीट के आसपास तक का पैरापेट वाल का डिज़ाइन का काम किया गया है सिंपल वे में। साइड की तरफ और पीछे की तरफ इस तरीके से सिंपल वे में पैरापेट वाल का काम किया गया। तो चलते हैं डिफरेंट एंगल्स आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि प्लास्टर तक इस घर को बनाने में कितना रुपये तक का खर्चा आया है, 2025 में आपका कितना खर्चा आएगा और किस तरीक़े से आपको काम करवाना है। हालांकि ये 40 फीट बाय 40 फीट मतलब 1600 स्क्वायर फीट में बनता हुआ घर है। तो दोस्तों, आइए मैं आप लोग को डिफरेंट एंगल से इस 40 फीट बाई 40 फीट का जो घर बना हुआ घर है इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ। तो साइड व्यू के बारे में तो आपने देखा था कि 3 विंडो के साथ में पैरापेट वाल का काम किया गया था। पीछे की तरफ कुछ इस तरीके से वार्डरोब बनाया गया है। ये 2 की संख्या में, बहुत सारे लोग को समझ में नहीं आता है, तो ये घर के अंदर में अलमीरा का काम करता है। और पीछे की तरफ इस तरीके से कुछ चीप एंड बेस्ट यहाँ पे पैरापेट वाल का काम ही किया गया है। तो अगर आप भी कम खर्चे में काम करवाना चाहते हो तो इस पैटर्न पे आप काम करवा सकते हैं। ये बैक व्यू है, आप देख पा रहे हो। हालांकि जो पीछे का जो विंडो है उसे सिंपल वे में ही बॉक्स डिजाइन के साथ में यहाँ पे रखा गया है, जबकि साइड में आपने देखा था कि अच्छा खासा पैसा खर्चा करते हुए यहाँ पे कुछ अलग टाइप का डिज़ाइन का काम किया गया। तो चूँकि पीछे का डिज़ाइन है, सामने से दिखता नहीं है, इसलिए कुछ इस तरीक़े से बॉक्स वाला विंडो का काम आप करवा सकते हो। साइड की तरफ कुछ इस तरीक़े से यहाँ पर काम किया गया है, आप देख पा रहे हैं। नीचे में प्लास्टर के साथ में लगभग 2 फीट के आसपास तक ऊंचाई में सीमेंट वाला जो है पन्नी का भी काम किया गया है, ताकि नीचे अगर पानी भी जमे बरसात के मौसम में तो ऊपर की तरफ सीपेज है वो ट्रांसफ़र ना हो पाए। तो आपको एक और डिफरेंट एंगल से दिखा देता हूँ। इस घर को 40 फीट बाय 40 फीट में बना हुआ है, 1600 स्क्वायर फीट में बना हुआ है। 4 कमरा के साथ में हॉल, डाइनिंग एंड किचन, टॉयलेट बाथरूम के साथ सीढ़ी वाला बनता हुआ घर है। साइड में और पीछे की तरफ कुछ इस तरीक़ा से जो रोड से पीछे की तरफ है सिंपल वे में काम किया गया। उधर आपने देखा कि डिज़ाइन वाला विंडो के साथ काम किया गया था। पैरापेट वाल भी आप देख पा रहे हो कि सिंपल वे में ही यहाँ पे रखा गया है और यहाँ पे सीढ़ी रूम का बनाने का काम भी कंप्लीट कर लिया गया है। तो प्लास्टर तक का पूरा काम कंप्लीट है, सीढ़ी रूम कंप्लीट है, पैरापेट वाल का काम कंप्लीट कर लिया गया। इस तरीक़े से यहाँ पे पट्टी का डिज़ाइन भी आप देख पा रहे हैं। अंदर से और बाहर से प्लास्टर का काम कंप्लीट हो चुका है। नीचे में फर्श बनाने का काम है वो प्लास्टर को वाला जो फर्श का ढलाई का काम किया जाता है ढलाई के साथ, वहाँ तक कंप्लीट कर लिया गया है। टाइल्स, मार्बल और ग्रेनाइट लगाने का काम अब तक बाकी है। तो दोस्तों, अब हम लोग जान लेते हैं कि अगर हम लोग अपने घर के लिए 2025 में काम कराते हैं जिसमें 4 कमरा हो, हॉल हो, डाइनिंग एरिया हो, किचन हो, टॉयलेट बाथरूम के साथ सीढ़ी हो, तो प्लास्टर तक का जो खर्चा आएगा वो 15 लाख के आसपास तक में आपका आ सकता है 2025 में। तो अगर आप भी अपने बनने वाले घर के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो उम्मीद है आपको इस वीडियो को देखते हुए
अपने बनने वाले घर के लिए बहुत ज़्यादा आइडिया ज़रूर लग गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, ऐसे ही बहुत सारा वीडियो देखना चाहते हैं बनता हुआ घर का, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर लीजिएगा। और बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।